हेलो और वेलकम टीचर्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में मैं आप सभी के साथ में हूं। फिलहाल हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट फिलिंग को लेकर, कैसे फिल किया जाए, कितने फिल किए जाएं। सर मैं एक फिल कर रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं है। आपका जो है वो कुछ लोग ट्रांसफर को भी बीच में ला रहे हैं, कुछ लोगों के अलग अलग विचार हैं कि सर ये जो है वो एमजीजीएस की ज्वाइनिंग नहीं, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो पक ही नहीं रही है। तो आइए इसी पे जो है वो सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ में ही दे देता हूं, एक एक करके जो है वो पॉइंट टू पॉइंट अपन लेकर चलते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आप जो है वो ये समझ लीजिएगा, जिन लोगों को लगता है कि यही काउंसलिंग है तो ये गलतफहमी है। ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट रिफिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने एक निर्णय के अकॉर्डिंग 50 से 41 जिले जो है वो कर दिए हैं। तो पहले जब हमने फॉर्म फिल किया था, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट चूज किए थे, तो अकॉर्डिंग टू 50 डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किए थे, यानी 50 जिलों के अकॉर्डिंग हमने चूज किया था। अब बातचीत हमें जो है वो 41 जिलों के अकॉर्डिंग करनी है, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रिफिल करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहली बात है, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फिल नहीं करूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आता है कि सर अगर मान लीजिए मैं शाला दर्पण पे जाके डिस्ट्रिक्ट फिल नहीं करता हूं, तो सबसे पहली चीज कि आप इस प्रोसेस से, यानी आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी उससे हो जाएंगे जी बाहर। एक तरीके से आप जो है वो एग्जाम से ही बाहर हो गए, आगे ना आपको काउंसलिंग में भाग लेना होगा ना किसी और चीज। यानी कुल मिला के अगर जिसको छोड़ना है, जिसके मन में ये प्रश्न है कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती हूं, तो उन सभी गुरुजनों से और अध्यापिकाओं से मेरा जो है वो निवेदन है कि वो अभी डिस्ट्रिक्ट फिल ही ना करें, ताकि आप आगे की प्रोसेस में जाएं ही ना। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिफिकेशन कह रहा है, जिसमें साफ साफ शर्त आपको दी हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट फिलिंग जो है वो कितनी है उन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन सारे के सारे लेकर चलेंगे। देखो जी, एक तो डेट का ध्यान रखना, 13 से ये जो है वो मामला शुरू हुआ है। 13/1/2025 से शाला दर्पण पर आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जो है वो जाके अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर रहे हैं। वहां देखो शाला दर्पण पे जो डेट दिखाई पड़ रही है वो 15 दिखाई पड़ रही है, जबकि नोटिफिकेशन में डेट 16 दिखाई पड़ रही है। अपन को रिस्क लेना ही नहीं है। कल यानी 15 को जो है वो, आज 14 को मैं आपसे बात कर रहा हूं, 15 तक आपको जो है वो रात्रि 12 बजे तक अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है, अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाना चाहते हो। अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। जिसकी ये मंशा है कि वो आगे कि सर मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट फिल नहीं करूं तो क्या मुझे एकदम से उठा के कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको फिर उस प्रोसेस में शामिल ही नहीं किया जाएगा। जो आपके सामने ये रही एक प्रीम भरी शर्त, ये रहा आपका, पूर्व में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन भरे गए जिलों के विकल्पों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपने पहले जो पोर्टल पर जो जिले जो है वो निर्धारित किए थे उन पर कोई विचार नहीं होगा, उनको मान्य नहीं किया जाएगा। साथ में ही क्या कहा है, यदि संबंधित शिक्षक इस हेतु अपना नवीनतम विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरता है तो उसे आगामी चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आप बाहर हैं। तो दो निवेदन आपसे। पहला निवेदन उन टीचर्स से जो आगे की प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट फिल कर दो। कल तक परसों के भरोसे नहीं बैठा रहना है अपन को, इस आप 16 को करेंगे, क्या पता क्या मानस हो। हालांकि नोटिफिकेशन जो जारी किया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो 16 तक जाना चाहिए, उसमें शाला दर्पण में ही ये डेट बढ़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही मामले चलते हैं, है ना, वो लीगल तरीके से माना जाता है। फिर भी अपन को रिस्क नहीं लेना है, पहले ही कर देना है फालतू में। दूसरा उन टीचर्स से निवेदन जो ये चाहते हैं कि वो प्रोसेस में भाग नहीं ले, किसी के कम मार्क्स है, किसी का मूड चेंज हो गया, कोई भी रीजन रहा हो, है ना, आपका जो भी व्यक्तिगत रीजन रहा हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट फिल ही मत करो, ताकि प्रोसेस से बाहर अभी हो जाओगे, है ना। बाद में आप डिस्ट्रिक्ट फिल कर दो और बाद में काउंसलिंग में भाग नहीं लो, ये नहीं चलेगा। फिर तो जो है वो आपको आगे की प्रोसेस में आना ही पड़ेगा। तो अभी बाहर हो जाना सबसे पहला काम, यही आपको मौका दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में, ठीक है, और वो दूसरा प्रश्न क्या है आपका कि सर डिस्ट्रिक्ट कितने फिल करें, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे लगातार जो है वो ग्रुपों में भी मैसेज चल रहे हैं, कुछ लोग 1 डिस्ट्रिक्ट फिल कर रहे हैं, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5। आपकी श्रद्धा है, आप जितना चाहें उतने डिस्ट्रिक्ट फिल कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपका
2024 में जारी किया गया आपका नोटिफिकेशन है ना, ये वही नोटिफिकेशन है जिसके बलबूते पर अभी तक हम बातचीत करते आ रहे हैं। और इसमें आपको बाकायदा जो है वो शर्तों में ये बात कही गई थी कि संबंधित जो है वो आपको किस तरीके से जो प्राचार्य या प्राध्यापक के जो पद हैं उनको न्यूनतम एक जिला, जो समस्त 50 जिले हैं अब वो 41 हो चुके हैं, ठीक है, तो बस 41 का आधार मान लो आप, 50 की जगह अब कितने कर दो, 41 कर दो। शर्तें बाकी की सेम टू सेम है, देखना उस वाले में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? ये लिखा हुआ है शेष शर्तें विज्ञप्ति दिनांक 11/7/2024 के अनुसार यथावत रहेगी, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन ही मन से हटा लो कि साहब कितने जिले, इसको तो कर दो 41, कि अब 41 के आधार पे भर रहे हैं। तो जो प्राचार्य या प्राध्यापक के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो न्यूनतम एक जिला और अधिकतम 50 जिले यानी 41 जिले भर सकते हैं। तो न्यूनतम, हमें तो न्यूनतम की योग्यता चाहिए, तो मिनिमम एक चाहिए और मैक्स टू मैक्स जो है वो 41 तक भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रयोगशाला जो है वो सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, ये क्या करेंगे? न्यूनतम केवल एक मंडल के समस्त जिले, केवल एक मंडल के समस्त जिले जिसमें न्यूनतम एक जिला और अधिकतम जो है वो संबंधित मंडल के समस्त जिले भर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं न्यूनतम की, अधिकतम जो है वो कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू चॉइस, जैसे 2, 3, 4, 5 आपको जो भी भरने हैं। और जो अध्यापक लेवल 2 है, अध्यापक लेवल 1 है, शारीरिक शिक्षक अध्यापक है, कंप्यूटर शिक्षक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, ये सब जो है वो अधिकतम 5 जिले हैं। न्यूनतम जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, यानी न्यूनतम 1, मैक्स टू मैक्स 5 आप भर सकते हैं। न्यूनतम के क्राइटेरिया में आप 1 भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट आप 5 भर सकते हैं, हाईएस्ट आप 5 भर सकते हैं। डन है, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बाकी शर्तें वही है तो सेम चीज वही लागू रहेगी, बस 50 की जगह 41 कर लो, 50 की जगह कितने कर लो? 41 कर लो। तो एक बात कि सर मैं जो है वो, जैसे अब थोड़ा सा आते हैं मुद्दे पे कि मैं जयपुर फिल कर रहा हूं, मैं क्या फिल कर रहा हूं? जयपुर फिल कर रहा हूं और मैंने एक ही चॉइस ली है, तो मेरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस भी मुझे जयपुर की ही मिलेगी। और अगर जो है वो मान लीजिए वहां पर जो है वो बहुत सारे टीचर्स आपसे ऊपर पहले ही आ जाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब अपन लेकर चलेंगे। जैसे ये है कि मैंने जो है वो जयपुर फिल किया और जयपुर में मेरे मार्क्स थे 65 इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश से जो है वो 65 मेरे जो है वो मार्क्स थे, ठीक है, मैंने अकेला जिला रखा है जयपुर। अब आगे की प्रोसेस क्या है कि मान लो जयपुर में जितने भी मुझे टीचर्स चाहिए थे, जो इंग्लिश के चाहिए थे, मतलब मेरे सब्जेक्ट के चाहिए थे, वो कितने हो चुके हैं? ऑलरेडी मुझसे ऊपर आ चुके हैं, यानी सब 65 प्लस वाले हैं, मैं 65 पे रह गया, बाकी सब लोग जो है वो मान लीजिए 66 से लेकर जो है वो उसके अबव के लोग हैं, 66 से अबव के लोग हैं और उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो फिर मेरे सामने क्या ऑप्शन रहेगा? फिर मेरे सामने क्या ऑप्शन रहेगा? अगर आप एक ही जिला चूज करते हैं तो इसका मतलब निश्चित तौर पे, जहां तक एक क्राइटेरिया अपन समझ पा रहे हैं, कि आपको सेकंड जिले का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक जिला मतलब उसी में आपको जो है वो यथावत जो है वो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि पदस्थापन है। आप समझो मेरी बात को, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वी वांट। बाकायदा एक शर्त आपने जो है वो शुरुआत में पढ़ी होगी कि जो अध्यापक एमजीजीएस में जाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको इंसिस्ट नहीं कर रही कि चलो जाओ, है ना, जाना ही पड़ेगा, नहीं। तो आपको जो है वो सेकंड ऑप्शंस के तौर पे नहीं जाना होगा, यानी वहीं जयपुर में टकरा गए, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वहीं के वहीं रह जाओगे फिर। इसलिए चॉइस जो भी भरो, आपका जिला चाहे आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट चाहे आप 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर फर्स्ट में मान लो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आगे की प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपने लिया ही नहीं है, सेकंड जिला आपने चूज नहीं किया है। या सुनना, मान लो ये व्रोस्ट सिचुएशन है, एक सेकंड जो सिचुएशन है वो व्रोस्ट है, ये थोड़ी ज्यादा ही थोड़ा दिमाग लगा के जो है वो बात की जा रही है, हालांकि ये हो सकता है, बाकी इसमें संभावित बहुत कम है। व्रोस्ट मतलब सबसे भयंकर सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने जयपुर सेलेक्ट किया, जयपुर नहीं मिला, और मान लो कि जो है वो आप कहां पोस्टेड हो, आप जो है वो अजमेर पोस्टेड हो, जयपुर आना चाहते हो, ठीक था मामला, अजमेर भी ठीक था, लेकिन कहीं बाड़मेर में जो है वो पोस्ट कम पड़ गई, है ना, मतलब टीचर्स नहीं आ पाए, तो फिर उठा के कहां टिका दिया? बाड़मेर।
ऐसा वर्स्ट ऑप्शन है, बाकी ऐसा होगा नहीं। आप अगर जयपुर लेते हैं, जयपुर में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ये वर्स्ट कंडीशन है जो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है, जो होगा नहीं यूजुअल सेंस में जो है वो ऐसा नहीं होगा। ये वर्स्ट, मैं पहले ही बोल रहा हूं वर्स्ट है, मतलब सबसे भयंकर कंडीशन है, ऐसा हो तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिर्फ डराने का काम है साहब ये, फिर जब नहीं होगा तो फिर कह क्यों रहे हो। ठीक है, अब समझो ये वाली बातचीत हो गई। इसमें और सारी बातचीत कौन सी है, अभी एक और प्रोसेस बाकी है। तो पहली बात तो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपसे दोबारा मांगे हैं, आपको अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाएंगे, पहले आपको अलॉट होंगे अब डिस्ट्रिक्ट। डन, यानी आपको जो है वो 15 या 16 के बाद में कोई भी डेट, एक मान लीजिए आप 17, 18, 19, 20 जो भी हैं, अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही ये कंप्लीट होगी प्रोसेस, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला आवंटन। पहला काम जिला आवंटन, यानी आपको जिला आवंटित किया जाएगा। जैसे आपने मांगा जयपुर, आपको जयपुर दे दिया। अब इस जयपुर में आपको जो है वो क्या किया जाएगा, आपको ब्लॉक और स्कूल इनका ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जयपुर में जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में आप जिस स्कूल में आना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपको जो है वो दिया जाएगा। अभी दोबारा जो है वो रीओपन होगा, ये शाला दर्पण पे फिर आएगा एक बार, यानी ये आखिरी प्रोसेस नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाली। अभी इसके बाद में ये कंप्लीट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के साथ में आपको, जैसे आपने मांगा कि साहब मुझे जो है वो आप सीकर दे दो। ठीक है, अब आपके सामने जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या खुलेगा, सीकर। अब सीकर बहुत बड़ा है, जैसे सीकर में एक दातारामगढ़ है, आपका जो है वो धोद है, अलग अलग है। ठीक है, मैं बेसिकली सीकर से हूं तो इतनी जानकारी तो है ही। अब जैसे मान लीजिए सीकर में जो है वो किसी को दातारामगढ़ ब्लॉक मिलता है, तो उसी के आधार पे अब उसमें रिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं उनका आपको जो है वो क्या दिखाई पड़ेगी, लिस्ट दिखाई पड़ेगी। उस लिस्ट में से आपको चूज करनी है अपनी स्कूल्स कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये प्रेफरेंस, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स पे ये, सेवन पे ये, इस प्रकार से जो है वो स्कूल आपको वहां शो करेगी कि साहब आप जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में जहां जाना चाहते हैं वहां अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग स्कूल्स में इतनी पोस्ट आपकी खाली है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया कि सीकर में मतलब सीकर में दातारामगढ़ ब्लॉक में इन स्कूल्स में पोस्ट खाली है, धोद में इन स्कूल्स में पोस्ट खाली है, बाकी किसी में इन स्कूल्स में जो है वो पोस्ट खाली है। अब मैं ठहरा जो है वो दातारामगढ़ साइड का, तो मैं तो भैया वही लूंगा। पूरी प्रोसेस समझना आप। तो मैंने मान लीजिए ब्लॉक खोला और ब्लॉक में स्कूल्स में से जो है वो चूज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 6, 7 जो भी हैं। अब अपन को पहले लिस्ट मिल जाएगी उससे पहले कि भाई इस स्कूल में खाली है। ऐसा रेंडमली आपसे नहीं करवाएंगे कि चलो आ जाओ, जो है वो अपन क्या करते हैं, थप्पा थप्पा खेलते हैं कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के जस्ट बाद में हमें एक लिस्ट जारी की जाएगी कि भाई आगे कितनी पोस्ट वास्तविकता में खाली है। डन, वो कंप्लीट जो है वो अपडेटेड हमारे पास में मटेरियल आ जाएगा तब तक। उसके बाद में हमें चूज करनी होगी, तो चेक कर लेंगे अपन, चेक करके जो है वो आगे की बातचीत करेंगे। अब एक अलग क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नेक्स्ट प्रोसेस बाकी है। ये विद इन आपकी 2 से 3 दिन में जैसे ये कंप्लीट होगी उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस करवाई जाएगी। और इस नेक्स्ट प्रोसेस के बाद में जो है वो आपको क्या आवंटित होगी, स्कूल आवंटन होगा, यानी आपको स्कूल जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, स्कूल दिए जाएंगे। प्रोसेस यही रहेगी कि साहब जैसे ही स्कूल निश्चित हुआ कि आपको किसी स्कूल में जो है वो आपकी फला स्कूल में जो है वो आपको सीट मिल गई है, तो जिस स्कूल में आप अभी जो है वो वर्तमान में है वहां आपको जो है वो डीओ के द्वारा लेटर आए, मतलब वो भी है रिलेवेंस लेटर आते हैं कि भाई आप इनको जो है वो फ्री कर दो और अगली जगह जाके ज्वाइन कर लो। अब इसमें एक मजेदार क्वेश्चन और है ना, ये भी मजेदार है और ये प्रोसेस है, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक क्वेश्चन कि सर मेरे मार्क्स जो है वो मान लो एक तो जो है वो एक्स व्यक्ति है जिसके 50 मार्क्स हैं और एक वाई व्यक्ति है जिसके 75 मार्क्स हैं। दोनों का अपन ले लेते हैं लेवल 1। लेवल 1 है, मैंने 50 मार्क्स लिए हैं और जो है वो एक अन्य गुरुजी हैं उन्होंने
75 मार्क्स लिए हैं। वो 10 नंबर वाला बोनस नहीं समझा रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं कि वास्तविकता में आगे प्रोसेस क्या है। जैसे मान लो कि हमने जो है वो सीकर में दातारामगढ़ ब्लॉक में, इस बात को ध्यान से सुनना, सीकर में दातारामगढ़ ब्लॉक में कोई स्कूल चूज की फर्स्ट नंबर पे, है ना। फर्स्ट नंबर पे मान लो मैंने पूरे दातारामगढ़ में आपका जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका लोसल, जो आपका जो है जहां से मैं खुद पढ़ा हूं तो इस स्कूल को मैंने चूज किया, ठीक है। किसने चूज किया? ये एक्स वाले गुरुजी ने जो है वो इस स्कूल को चूज किया। डन है। नंबर कितने हैं? 50। और वाई वाले गुरुजी के कितने नंबर हैं? 75, है ना। लेवल दोनों का सेम है, लेवल दोनों का सेम है। अब मुझे बताओ कि ये किसको मिलेगी। तो आप कहोगे कि साहब जो है वो अगर इन दोनों ने इसको जो है वो चूज किया है, अगर एक्स गुरुजी ने भी किया है और वाई गुरुजी ने भी किया है, तो फिर जाहिर सी बात है किसको मिलनी चाहिए? मार्क्स किसके हैं? 75 इनके हैं, तो फिर ये वाई गुरुजी को मिलनी चाहिए, मतलब इनकी हुई स्कूल, यानी इनको जो है वो यहां पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन यहां जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, इन गुरुजी ने तो रखा था, एक्स गुरुजी ने तो इसको रखा था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, फर्स्ट चॉइस थी। एक्स गुरुजी की तो ये फर्स्ट चॉइस थी, ठीक है। और वाई गुरुजी की ये जो है वो सेकंड चॉइस थी। ये सेम स्कूल की बात कर रहा हूं, ये सेम स्कूल की बात कर रहा हूं। जो एक्स गुरुजी हैं उन्होंने ये फर्स्ट नंबर पे चॉइस में ले रखा था, वो जो 1 2 3 4 5 मैंने स्कूल्स बताई थी, फर्स्ट नंबर पे इन्होंने डाल रखी थी। और वाई गुरुजी की ये जो है वो सेकंड जो है वो चॉइस थी, ये सेम स्कूल। तो अब बताओ किसको मिलेगी? अब ये जो है वो किसको अलॉट होगी? एक्स गुरुजी को जो है वो अलॉट होगी, भले चाहे नंबर उनके 50 आए, भले चाहे नंबर उनके 50 आए। मेरी बात को समझ पा रहे हो? डिपेंड्स कि आप जिस स्कूल में ले रहे हो वहां कितने लोग जा रहे हैं, वहां उस सेम पर्टिकुलर स्कूल को जो है वो कितने लोगों ने चूज किया है। वहां मान लो लेवल 1 के जो है वो 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही जो है वो इस स्कूल को रख दिया, 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही इस स्कूल को रख दिया। तो भैया अब तो जो है वो 10 में कंपटीशन है, मार्क्स के आधार पे होगा। लेकिन मेरी पहली चॉइस ये स्कूल थी, इन गुरुजी की ये सेकंड चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस इनकी कोई और थी, कहीं और इन्होंने जो है वो दूसरी जगह चॉइस ले रखी थी, उसी एरिया में ये सेकंड पे थी। तो पहली बार में ये मुझे मिल जाएगी, भले मेरे नंबर जो है वो कितने हो? 50 हो। क्यों? क्योंकि यहां प्रोसेस जो है वो कौन सी है कि आप जो है वो जाना चाहते हैं, ना कि गवर्नमेंट भेजना चाहती है। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का जवाब भी जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर क्या कम मार्क्स पर भी स्कूल मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, डिपेंड्स ऑन कि वो स्कूल जो है वो प्रेफरेंस में कितने लोगों ने चूज की। मान लो किसी ने चूज ही नहीं की, जिस स्कूल को आपने चूज किया आपके नंबर जो है वो 41 थे या 40.50 थे, 40.25 थे, और बाकी किसी ने उस स्कूल को जो है वो चूज ही नहीं किया, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा ही नहीं, तो भैया आप ही को मिलेगी, दूसरे को नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप चूज कर रहे हो ना। आपने बताया कि भैया मुझे कहां जाना है, वो तो आपके हिसाब से आपको भेज रहे हैं, आपके हिसाब से जो है वो आपको पदस्थापित कर रहे हैं। तो सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ गई। अब लास्ट बात, कुछ लोग जो है वो लगातार एक जो है वो मिथ फैला रहे हैं, धनाधन ग्रुप्स में चल रहा है कि अगर आप जो हैं वो अप्रैल मई में होने वाले ट्रांसफरों में जो है वो जुड़ना चाहते हैं तो एमजीजीएस को फिल मत करो। अभी तक मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी का कहना जो है वो आप खुद भी जानते हैं, ये आपका सब विवेक का निर्णय होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसमें भी 3 साल का जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। ये रहा आपका, ये नोटिफिकेशन है आपका, सुनना, आगे की शर्तों में मैं जो है वो इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूं आपसे। ये रहा, आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, है ना। 3 वर्ष तक जो है जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू के बाद में जो है वो निदेशक द्वारा स्पेसिफाइड जो है वो प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यानी 3 साल तो है ही, फिर उसमें और भी बढ़ा सकते हैं। अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और अभी जो इन भर्तियों तक जो पोस्टेड हो गए, हो सकता है भविष्य में सरकार ऐसा कोई डिसीजन ले जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कुछ बदलाव किए जाए, इनका एक कार्डर बनाया जाए, अलग से जो है वो इनकी प्रोसेस हो, जो भी सिस्टम हो। बट
कुल मिला के अभी फिलहाल तक जो है वो बातचीत यही है कि आपको लगभग 3 साल, और फिर भी अगर आपका रिव्यू बहुत अच्छा रहता है यूजुअली नहीं हटाया जाएगा, इनको वहीं रखा जाएगा जहां ये है। तो एक तरीके से आप जो है वो वही कर रहे हो जो ट्रांसफर में होने वाला है, और ट्रांसफर की अभी तक कोई जो है वो गारंटी नहीं है। मंत्री जी का बयान ऐसा है कि शाम को ही जो है वो मूड घूमा और बयान घूमा, इसलिए कुछ लोग जानबूझ के ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा एक जो है वो लगातार मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं हर ग्रुप में, ताकि लोग कम प्रोसेस में भाग लें डरते हुए, और कम प्रोसेस में भाग लें तो ये उन लोगों को जो है वो स्पेशली फायदा हो जाए जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, या जो मतलब अलग तरीके से जो है वो वहां पहुंचना चाहते हैं। तो आप अपने सब वीक से ये डिसीजन लीजिएगा। मैं इसमें आप में से किसी को भी इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आपको भाग लेना है या नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड, है ना। अधिकतर क्वेश्चंस का मैं जवाब दे चुका हूं। अब देखो, एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि सर हिंदी वालों का क्या है ना, इन जो है वो सब्जेक्ट्स का जो है वो क्या होना है, तो इनका सर अभी तक कोई हमें जो है वो वास्तविक प्रारूप किसी के पास में नहीं है। ये तो गवर्नमेंट हमें कोई गाइडलाइन जारी करेगी, विभाग जब हमें कोई गाइडलाइन जारी करेगा तभी पता चलेगा। अभी तक तो वही चल रही है, जितना आपको पता है ना वास्तविकता में ही हमें पता है। वो एक अलग बात है कि हर दूसरे दिन जो है वो कोई भी YouTube पे वीडियो डाल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये प्रोसेस वो प्रोसेस फला ढीमका, ऐसा कुछ नहीं। आप निश्चिंत रहो, थोड़ा प्रेशर कम रखो, ये एक प्रोसेस है, चलने दो जैसा चल रहा है। आप अपने वास्तविक कार्य पे भी ध्यान दो। आने वाले समय पे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, बच्चों के जो है वो ईयरली एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा उनका भी भला करो, वो भी अपने ही बच्चे हैं। तो दोनों तरफ ध्यान दो, इस प्रोसेस को चलने दो। कल शाम तक जो है, शाम से पहले पहले एक बार डिस्ट्रिक्ट अलॉट करवा लेना, मतलब जो है वो रिफिल कर देना। अलॉट का मतलब पहले आप रिफिल कर देना, अलॉट तो बाद में होंगे, तो आप रिफिल कर देना अगर आप प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अदरवाइज फिर आप जैसे उचित। तो मुलाकात करता हूं एक और नए सेशन में। होप करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं देने में सक्षम रहा हूं। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई दे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।